वगैरह सब आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। अच्छा, ये मैं कुरान पाक का सुल्तान लेके आई थी, कवर इसका जो मैंने आपको अपनी वीडियो में दिखाया भी था। तो इसको मैं कवर चढ़ा रही थी कुरान पाक पे, और मैंने कहा था दूसरे कुरान पाक के सीऊँगी, मगर मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। यानी कि पूरा जो पहला अशरा है ना, मेरा इतना मसरूफ़ियत में गुजरा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। खैर, आगे मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। पिछली वीडियो में भी आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था कि मेरी बेटी की ईदी आई है और माशाल्लाह मैं लेके जाऊँगी। तो बस उसी की तैयारियों में मैं लगी हुई थी। माशाल्लाह रोज़े तो रखे जा रहे हैं, नमाज कुरान ये सब तो साथ साथ चल रहा है, और साथ साथ मेरी मसरूफ़ियत इतनी ज़्यादा हुई है कि ना अफ्तारी में कोई ख़ास चीज़ें बन रही हैं, बस एक दो चीज़ें अफ्तारी में बन रही हैं। अभी जब दूसरा अशरा शुरू हुआ है ना, तो अब मैंने जाके ना समझे थोड़ा बहुत जो है ना कुछ बनाया है, और यानी कि दो तीन चीज़ें बनती, नहीं तो हर साल जो है ना माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छा खासा मेरा दस्तरखान जो है ना वो सजा होता है। और अभी भी अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक उसमें बहुत बरकत डाल देते हैं। और मेरे पास लाइटिंग वगैरह भी थी किचन में, मैंने पिछली दफ़ा लगाई थी, इस दफ़ा मैंने वो भी नहीं लगाई, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला। मगर अब सोच रही हूँ कि अब लगा लूँ, अभी भी 20 रमज़ान है। तो यहाँ मैंने जान माज़े धोनी थी, वो मैं आप लोगों को बता रही थी, मगर मैं वो भी नहीं धो सकी। खैर मैं धोऊँगी। यानी कि पूरा पहला अशरा जो मैं बताना चाह रही हूँ कि मेरा मसरूफ़ियत का गुजरा है, इसलिए जो जो चीज़ें मैंने सोची हुई थी ना, बस मैं बहुत सारे काम नहीं कर पाई। और होता है बाज़ औक़ात इंसान जो सोचता है ना वो नहीं होता, और मेरे साथ तो अक्सर यही होता है कि जो मैं सोचती हूँ ना वो नहीं होता। मगर बहरहाल आप लोग भी मेरे लिए दुआ करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। अच्छा, यहाँ पे मैं आ गई थी डेकोरेशन की चीज़ें लेने, जो चीज़ें बास्केट वगैरह जिसमें मैंने चीज़ें रख के लेके जानी थी ना। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप कोई भी चीज़ अगर किसी को देना, अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट करके दें। तो बस हम दोनों मियाँ बीवी आ गए थे रोज़े के बाद ना। ये जो है ये रोज़े से पहले का क्लिप है, उसके बाद का जो है ना वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे देखें मगरिब का टाइम होने वाला है, हम लोग रास्ते में थे, जो चीज़ें वगैरह लेनी थी वो हम लोगों ने ली। उसके बाद बस घर भाग रहे हैं जल्दी जल्दी, हर कोई जो है ना घर जाने की जल्दी में था। और इतना रश था, इतना रश था, ये देखें मैं आपको दिखा रही हूँ, चारों तरफ से जो था ना वो रोड ब्लॉक हुआ हुआ था, हर किसी को जल्दी थी। ज़ाहिर है रफ्तारी का टाइम होता है, हर कोई चाहता है कि अपने घर जाके अपने फैमिली के साथ करें। और हम लोग भी यहाँ रुक के, हस्बैंड जो थे ना रोल समोसे वगैरह ले रहे थे। तो घर पहुँचे, घर पहुँच के ना हम लोगों ने, मेरा शायद ये क्लिप आगे पीछे हो गया है, क्योंकि घर पहुँचे थे ना तो फिर अफ्तारी हम लोगों ने की थी, तो अफ्तारी का क्लिप शायद कहीं आगे चला गया है। चलो खैर, जो मैं बास्केट वगैरह लेने गई थी ना, तो ये सजी हुई वहाँ पे रखी हुई थी, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। अच्छा, हम लोगों ने जो थी ना सारी ईदी खुद पैक की थी घर में, और मैंने उसकी ना ब्लू कलर की थीम बनाई थी। और यहाँ हम लोग ना मिठाई लेने आए थे, तो उस पर यहाँ पे ये टोकरी रखी हुई थी, तो मैं हस्बैंड को दिखा रही थी, मैं कहा ये देखें, दूसरी ये पिंक कलर की रखी हुई थी अच्छी खासी। यानी कि एक आइडिया भी मुझे मिल गया था जाने से। और कुछ इंटरनेट पे हर चीज़ जो है ना इंसान को पता चल जाती है, अगर आप नेट चलाते हैं, इंस्टाग्राम पे हर चीज़ आपको पता चल जाती है। तो करीमाबाद पे भी हर चीज़ मिल जाती है। जितनी ये डेकोरेशन की चीज़ें हैं ना सारी मैंने करीमाबाद से ली थी, एक दो जगह से मैंने और भी ली थी। और ये देखें अब हम लोग घर पहुँचे हैं। ये क्लिप थोड़ा सा मेरा आगे पीछे हो गया। घर आए ना तो बेटी ने माशाल्लाह अफ्तारी का इंतज़ाम किया हुआ था। शुरू के जितने रमज़ान है ना वो बेटी ने ही सारे अफ्तारी का इंतज़ाम उसी ने किया था। मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रही थी, क्योंकि मेरे पास टाइम होता ही नहीं था। बस मैं आती थी बाज़ार से तो आगे दस्तरखान लगा होता था, और हम लोग बस आके अफ्तारी करते थे। और इतना थकी होती थी कि बस आपको मैं बता नहीं सकती कि पूरा जो एक मेरा वीक है ना, समझो 8 से 10 दिन, वो बहुत 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 ज़्यादा मसरूफ़ियत में गुजरे हैं। तो बहरहाल ये भी एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी थी जिससे कि हम लोग फ़ारिग हो गए। और आप लोग भी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, आमीन और माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा। उसके बाद हम लोग आ गए थे कबाब चीज़ पे। यहाँ पे मिठाई मुझे लेनी थी, जिस दिन हम लोगों ने जाना था ना, ये उस दिन का क्लिप था। तो हम लोग दोपहर में आए थे, पहले हम लोगों ने मिठाई ले ली, उसके बाद मुझे कुछ डेकोरेशन की एक जो चीज़ें मेरी कम पड़ गई थी वो मैं लेने आई थी। कुछ मुझे वो पेपर लेने थे, रिबन लेने थे, कार्ड वगैरह लेने थे सजाने के लिए। और ये जो ईदी जो मैंने सजाई थी, मैंने अपनी ब्लू थीम रखी थी, जो मैं लड़के के लिए चीज़ें लेके जा रही थी ना, ये माशाल्लाह वो सारी थी। तो यहाँ पे ये देखें, ये सारी डेकोरेशन जो थी ना, हम तीनों चारों यानी कि हस्बैंड ने, दोनों बेटियों ने और मैंने, ज़्यादा खैर उनकी मेहनत है, आइडिया मेरा था, मेहनत उनकी थी। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने पैक की हैं, माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा। अच्छा, यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे लड़के वालों के घर, और यहाँ मैंने वाइट सूट पहना था, और ये मैं
अपनी थोड़ी सी ना वीडियो बनवा रही थी बेटी से, तो वो भी मैंने इसमें ऐड की है। और ये मेरी तैयारी थी। तो हम लोग गए थे अफ्तारी में, नहीं गए थे खाने पे गए थे, यानी कि रात को हम लोग तकरीबन 11 बजे वहाँ पहुँचे थे और यहाँ दस्तरखान लगाया। अच्छा, ज़्यादा वीडियो तो नहीं बनाई क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। अच्छा, ये जो है ना एक दिन बाद का क्लिप है। एक दिन अगले दिन तो हमने खूब आराम किया क्योंकि खाना वाना कुछ भी नहीं बनाना था और इतनी थकावट थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो फिर उससे अगले दिन फिर मैं उठी, मैंने कहा चलो अब अपने किचन को भी देखूं, उसको भी थोड़ा टाइम दूं। यहाँ सबसे पहले आई, मैंने चूल्हा साफ़ किया। चूल्हा बहुत गंदा हो रहा था, उसको मैंने अच्छे तरीके से साफ़ किया। स्लिप वगैरह साफ़ किए। किचन तो मैंने 1 हफ़्ता पहले रमज़ानों से साफ़ किया था, मगर आपको पता है ब्लैक है और डस्ट भी बहुत ज़्यादा आती है। ये देखे कितनी मट्टी थी। तो सारी मैंने चीज़ें हटा के ना सब चीज़ों को एक एक हाथ लगाया गीला कपड़ा करके, ताकि सब साफ़ सुथरा हो जाए। और किचन साफ़ होना तो काम करने का भी मज़ा आता है और दिल भी करता है काम करने को। और मुझे ना किचन बहुत अच्छा लगता है, किचन की चीज़ें, किचन में काम करना, मुझे हर काम करना अच्छा लगता है। बस अल्लाह ताला हिम्मत दे, सेहत दे, ज़िंदगी दे। और ज़िंदगी और तंदुरुस्ती के साथ ही सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो जब तबीयत सही नहीं होती है ना तो फिर ज़ाहिर है दिल भी नहीं करता। और अब अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करोड़ दफ़ा शुक्र है, जब हिम्मत होती है ना तो फिर दिल करता है कि इंसान ये काम भी कर ले, ये काम भी कर ले। तो बस यहाँ मैं अपने किचन को सबसे पहले साफ़ सुथरा कर रही थी कि इसको मैं अपनी जगह पे सारी चीज़ें रख लूँ, ऑर्गेनाइज़ कर लूँ, सही कर लूँ, यानी कि साफ़ सुथरा कर लूँ। फिर उसके बाद जो है ना मैं अफ्तारी की तरफ आऊँगी, क्योंकि सिर्फ एक वो पकोड़े बन रहे थे और चाट बन रही थी और एक आध चीज़ और बन रही थी। ज़ाहिर है बच्चियों को जो समझ में आ रहा था कुछ बाज़ार से आ जाता था। तो यहाँ मैंने सबसे पहले दूध बॉयल करने के लिए रखा, ऑयल मैंने रख दिया था गर्म होने के लिए। पापड़ थे, वो मैंने, पापड़ लाजमी खाए जाते हैं ना हमारे घर में, चाय के अफ्तारी के बाद ना चाय के साथ। मुझे ख़ुद भी बहुत अच्छे लगते हैं, बच्चों को भी अच्छे लगते हैं। और यहाँ मैं बना रही थी मीठी दही फुल्कियाँ, मेरा दिल चाह रहा था। तो मैंने बेसन में ना नमक, हल्का सा सोडा डाला, नमक डाला और थोड़ा सा मैंने इसमें ना मीठा और क्या डाला था, बस मीठा सोडा और नमक डाला था। और इसकी मैंने फुल्कियाँ बना ली थी। और उस दही में ना सिर्फ चीनी डलेगी, और अगर आप चाहें तो क्रीम डाल लें या थोड़ा सा मलाई उसमें डाल दें, तो दही जो है ना थोड़ा थिक हो जाएगा। तो मैंने हर फुल्कियाँ भी बना के रख दी थी। और यहाँ मैं पापड़ तल रही थी, पापड़ तल के रखूँगी। तो मैंने कहा चलो बच्चे भी कहेंगे इतने दिनों से बस हम वो 1-2 चीज़ों से वो कर रहे हैं अफ्तारी, और मामा किचन में बिल्कुल भी नहीं घुसी। अच्छा, ये जो मेरा वो है ना पकोड़े निकालने वाला स्पैचुला, ये भी मेरा इतना ख़राब हुआ हुआ है, इस दफ़ा मैंने वो भी चेंज नहीं किया। और अभी भी मैं 2 दफ़ा हस्बैंड से बोल चुकी हूँ, तो उनको भी याद नहीं रहता लेके आना। और उसकी एक टांग समझो टूट भी गई है, बस उसी से मैं गुजारा चला रही हूँ। तो यहाँ पे ये देखें मैं दही फुल्कियाँ बना रही हूँ। ये मीठी दही फुल्कियाँ हैं, दूसरी दही बड़े नहीं हैं ये। तो इसमें मैंने ना दही में चीनी डाल दी थी, और इसमें आप ना ऊपर चाट मसाला, पापड़ी डाल के खाए ना, ये बहुत मज़े के बनते हैं दही बड़े, मीठे दही बड़े। और यहाँ मैं पकोड़े बना रही थी। पकोड़ों में आलू लाजमी डालती हूँ, प्याज डलते हैं, आलू डलते हैं, और इसके बाद हरी मिर्चें, पालक वगैरह मैं नहीं डालती हूँ इसमें। नमक, कुटी मिर्चें, हल्दी, पिसा धनिया, साबुत धनिया नहीं डालती क्योंकि बच्चे और हस्बैंड नहीं वो पसंद करते, तो नहीं डालती। तो यहाँ जामे शीरी बना लिया था, फ्रूट चाट बन गई थी। तो ये हमारा माशाल्लाह माशाल्लाह दस्तरखान है। और अल्लाह ताला सबके दस्तरखान वसी करे, उसमें सब में बरकत डाले। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।